रघुपति राघव राजा राम, अद्भुत सजा अयोध्या धाम। राम लक्ष्मण जानकी ऐसी होगी इनकी मूर्ति। बनारसी पान का भोग लगेगा, 40 सूर्य से अयोध्या दमकेगा। अक्षत वाला न्योता प्रभु ने अयोध्या बुलाया। रामलला का गृह प्रवेश 22 जनवरी सबसे विशेष। मूर्ति है तैयार, प्रभु राम के दर्शन का इंतजार। सज गई है वो अयोध्या जहां 20 दिन बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। त्रेता युग में भगवान राम का दक्षिण से जो नाता रहा था वो कलयुग में भी बरकरार है। 500 साल के इंतजार के बाद बने राम मंदिर के गर्भगृह में 5 साल के रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो मूर्ति दक्षिण भारत के पत्थर से तैयार की गई है और रामलला की भव्य मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार भी दक्षिण भारत के हैं। यानी जिस कर्नाटक के भगवान हनुमान ने रावण पर विजय पाने में भगवान श्री राम की मदद की थी, उसी कर्नाटक की श्याम शिलाओं से रामलला की मूर्ति तैयार की गई है। पूरे दक्षिण भारत में घर घर भगवान राम की चरण पादुका भी घुमाई जा रही हैं। तो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उससे ठीक पहले मूर्ति का स्वरूप कैसा होगा, मूर्ति कहां पर बनाई गई है और कौन है शिल्पकार, ये सबके सामने आ चुका है। रामलला की जो मूर्ति राम मंदिर के गर्भगृह में लगने वाली है, जिस मूर्ति की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वो मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। ये मूर्ति 51 इंच की है, श्याम वर्ण की है, कर्नाटक की श्याम शिलाओं से बनाई गई है। कुल 3 मूर्तियां बनवाई गई थी, इनमें से अरुण योगीराज की मूर्ति गर्भगृह के लिए फाइनल कर ली गई है। यह खबर मिलते ही अरुण योगीराज के घर में जश्न का माहौल हो गया। तो आप समझिए कौन सी मूर्ति फाइनल हुई है। ये इंडिया टीवी ने आपको 3 दिन पहले ही बता दिया था और अब इसकी पुष्टि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कर दी है। प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कहा कि हनुमान की भूमि कर्नाटक के मूर्तिकार की मूर्ति राम मंदिर के गर्भगृह के लिए फाइनल हो गई है। प्रहलाद जोशी ने लिखा है, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। और इस मूर्ति के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए यह एक महत्वपूर्ण सेवा की गई है। यह ट्वीट केंद्रीय संसदीय मंत्री ने किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया है कि कर्नाटक के मूर्तिकार, कर्नाटक के शिल्पकार योगीराज की बनाई गई मूर्ति को फाइनल कर लिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि 3 मूर्तियां थीं जो बनाई जा रही थी और इन 3 मूर्तियों में से कोई एक मूर्ति फाइनल होनी थी और आखिरकार अरुण योगीराज की मूर्ति फाइनल हुई है। अब जिस अरुण योगीराज की मूर्ति फाइनल हुई है वो देश के जाने माने मूर्तिकार हैं। इनके बारे में आपको बता देते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। इंडिया गेट वाले नेताजी की मूर्ति भी इन्होंने बनाई है। कई प्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माता अरुण योगीराज हैं और इन्होंने ही रामलला की मूर्ति का निर्माण किया है। और ये रामलला की मूर्ति 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होगी। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये अब तय हो चुका है। अब किस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, देखिए श्याम वर्ण के रामलला विराजमान होंगे राम मंदिर के अंदर। किस पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया है, कर्नाटक की श्याम शिला से यह मूर्ति बनाई गई है। किस मूर्तिकार ने बनाई है, अरुण योगीराज ने यह मूर्ति बनाई है। प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, प्रसिद्ध शिल्पकार हैं इस देश के अरुण योगीराज, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं और इन्होंने ही इस मूर्ति का निर्माण किया है। 3 मूर्तियां बन रही थी। 3 मूर्तियां कौन कौन बना रहा था यह भी आपको बता देते हैं। पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई, दूसरी मूर्ति सत्यनारायण पांडे ने बनाई और तीसरी मूर्ति जो कि फाइनल हो चुकी है, यह तय हो गया है कि यही मूर्ति रामलला के मंदिर में विराजमान होगी।
ये अरुण योगीराज ने बनाई है। कर्नाटक के श्याम जो पत्थर हैं उनसे इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। कर्नाटक प्रभु हनुमान जी का जन्म स्थान है। कर्नाटक की धरती हनुमान जी से जुड़ी हुई है, इसीलिए इस मूर्ति का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। ये मूर्ति एक बार फिर से भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच में जो एक अकूट संबंध था वो संबंध उजागर करती हुई नजर आती है। भगवान श्री राम सबके हैं। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो वहां ना तो जाति की बात आती है और ना ही सामाजिक हैसियत की। अयोध्या के राम मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण को ही पुजारी नहीं बनाया जा रहा, दलित और ओबीसी वर्ग से भी पुजारी होंगे। कल 24 पुजारियों का जो प्रशिक्षण है वो चल रहा है। राम मंदिर के कितने पुजारी हैं? 24 पुजारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें से कितने ओबीसी और कितने दलित हैं? 2 एससी और 1 ओबीसी पुजारी को शामिल किया गया है। कुल 24 पुजारी हैं और इस 24 पुजारी में 2 एससी हैं और 1 ओबीसी हैं। भगवान श्री राम का जिस तरीके का जीवन रहा है, उनका जिस तरीके का चरित्र रहा है और रामायण से सामाजिक न्याय की जो शिक्षा मिलती है वो पुजारियों के चयन में भी उसका ध्यान रखा गया है। कुल 24 पुजारी हैं जिनका प्रशिक्षण चल रहा है और इनमें से 2 एससी और 1 ओबीसी भी हैं। इन्हें भी शामिल किया गया है। इन 24 पुजारियों में इनका भी ध्यान रखा गया है। अब राम मंदिर के 24 पुजारियों की कैसे ट्रेनिंग हो रही है, कैसे उनकी दीक्षा हो रही है, यह भी आपको बताते हैं। चयन किस आधार पर किया गया है? जाति नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर पंडितों का, पुजारियों का चयन किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान बाहरी व्यक्ति से मिलने, मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। यानी जो 24 पुजारी हैं जो रामलला के मंदिर में रहेंगे, उन पुजारियों का प्रशिक्षण कुछ इस तरीके से किया गया है कि ना वो बाहरी व्यक्तियों से मिले, ना ही मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशिक्षक कौन है? महंत मिथिलेश नंदनी शरण और महंत सत्यनारायण दास ने 24 पुजारियों को तैयार किया है जो रामलला की सेवा करेंगे, जो रामलला की पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इन 24 पुजारियों को जाति के नहीं बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर चयन किया गया है। बाकायदा उनका प्रशिक्षण हो रहा है, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग हो रही है। और ट्रेनिंग में खास बात यह है कि बाहरी व्यक्ति से मिलने पर रोक, मोबाइल के इस्तेमाल पर भी रोक है। महंत मिथिलेश नंदनी शरण, महंत सत्यनारायण दास ने 24 पुजारियों का प्रशिक्षण किया है, उन्हें शिक्षा दीक्षा दी है। अब जो 24 पुजारी चुने गए हैं उनका सिलेक्शन ऐसे ही नहीं किया गया बल्कि 14 सवालों के आधार पर उनका सिलेक्शन किया गया है। पहला चरण जो रहा वो ये रहा, संध्या वंदन, नाम, गोत्र, शाखा, प्रवर पर प्रश्न उनसे किए गए। दूसरे चरण में आचार्य की डिग्री पर प्रश्न किए गए। तीसरे चरण में हनुमान जी के वैदिक ध्यान मंत्र, सीता ध्यान मंत्र, भरत के ध्यान मंत्र पर भी प्रश्न किए गए हैं। तो ये एक एक चरण को पास करने के बाद 24 पुजारी पास हुए हैं इस शिक्षा दीक्षा में। इस आप इसे टेस्ट कह सकते हैं, इसमें पास हुए हैं और ये 24 पुजारी तय किए गए हैं जो रामलला की सेवा करेंगे और बाकायदा इनकी ट्रेनिंग भी की गई है, बाकायदा इनको प्रशिक्षण भी दिया गया है। अब 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब 10,000 से भी ज्यादा मेहमान अयोध्या पहुंचेंगे और उन मेहमानों के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं ये भी आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। दरअसल 6 नगरों की एक टेंट सिटी बनाई जा रही है। यानी आप सोचिए कि टेंट के जरिए 6 शहर बसा दिए गए हैं अयोध्या में। आंदोलन में जान देने वालों के नाम पर नगरों के नाम रखे गए हैं जिन्होंने राम मंदिर को बनाने में, राम मंदिर के लिए जो संघर्ष किया गया उसमें अपनी जान दी है, उनके नाम पर ये टेंट सिटी बसाई जा रही हैं। बाकायदा संतों के लिए 1400 कमरे रिजर्व किए गए हैं और कुल आप मेहमानों की संख्या की बात करेंगे तो 10,000 मेहमानों के रहने का इंतजाम इन टेंट सिटी में किया गया है। तो अयोध्या नगरी तैयार हो रही है। अब बस कुछ दिनों का इंतजार है। 22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे और उसी के लिए ये खास इंतजाम अयोध्या में किए जा रहे हैं ताकि आने वाले मेहमानों को भी कोई दिक्कत ना हो। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रामलला की पूजा में जो पान जाता है वो पान कैसा होता है, कितने पान प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किए गए हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं मेरे सहयोगी पवन नारा की। भारतीय पूजा संस्कृति में पान का अपना महत्व है। पान के बिना पूजा पूरी नहीं होती और पान जब चढ़ता है तो कहा जाता है तांबुलम समर्पयामी, यानी आपको हम पान समर्पित करते हैं। तांबुल मतलब संस्कृत में तांबुल कहते हैं पान को। और इस वक्त हम दीपक जी के साथ हैं। दीपक जी का परिवार
कई पीढ़ियों से भगवान श्री राम के मंदिर में होने वाली पूजा के लिए पान देता आया है, सप्लाई करता आया है। और अब जब प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, विशेष पूजा है, तो विशेष अवसर इनके लिए भी है और इन्हें भी पता है कि इन्हें पान देना है, तो तैयारी पूरी है। दीपक जी, सबसे पहले तो ये बताइए, कितने सालों से आप प्रभु श्री राम के दरबार में पान दे रहे हैं और कितने पान हर रोज जाते हैं? 51 पान डेली जाता है और हमारे दादी और हमारे बाबा के ज़माने से पान जाता है। पान जाता है जी। तो अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उस दिन कितने पान आप बनाएंगे और जो वीआईपी लोग आएंगे तो क्या उनको भी आपका पान खिलाया जाएगा? वीआईपी का भी ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन जो मंदिर का है 151 पान का ऑर्डर मिला हुआ है। 151 पान का ऑर्डर मिल गया है 22 तारीख के लिए। जी। तो भगवान श्री राम को जब आप पान बनाते हो तो उसमें क्या होता है, क्या अलग होता है, एक बार बताते जाइए और एक बना दीजिए भगवान श्री राम के लिए पान। उसमें चूना लगता है, कत्था लगता है, मीठा पड़ता है। तो ये पत्ता कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? ये बनारसी पत्ता है, सांची पत्ता है, देसी पत्ता इस्तेमाल होता तो है। मंदिर में कौन सा जाता है? मंदिर में जो उस समय तैयार हो, पान जो आ जाए वही जाता है। अच्छा, जो सीजन हो उस जो हिसाब से सीजन जाता के हिसाब से है। तो जाता एक तैयार कर दीजिए जरा। ये आपने चेरी डाल दी है, पहले कत्था और चूना लगा दिया है, अब इसमें नारियल का बुरादा जा रहा है, सौंफ जा रही है और ये अलग अलग तरह की सौंफ, इलायची, सुपारी। प्रभु श्री राम बाल स्वरूप हैं, तो बाल स्वरूप को होने की वजह से क्या फर्क पड़ता है? है। सुपारी नहीं खाया है, बच्चे लोग नहीं खा पाते इसलिए नहीं डाला जाता। अच्छा, प्रभु श्री राम बाल स्वरूप में है, इसीलिए उनके लिए जो पान बनता है उसमें सुपारी नहीं होता है, इलायची। कैसे पान पूरा खा लें, जिसको मिले वो पूरा खा ले, थूका नहीं जाता है। थूका नहीं जाए, हाँ। ये होता है। तो अगर कोई मंदिर के प्रसाद का पान किसी को मिले तो वो खा के थूके ना, पूरा खा ले, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो आपके लिए कितने गर्व की बात है और कितना विशेष है भगवान श्री राम के मंदिर में ये पान पहुंचाना? बहुत अच्छी बात है। इतने सालों से लगे, आज पहली बार अवसर इतना दिन बाद मिला है भगवान जी को भेंट करने के लिए। हमारे पिताजी देते थे, अब हम लोग दे रहे हैं, तो अच्छी बात तो है। अच्छी बात है। तो अयोध्या कितनी बदली है और आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा अयोध्या, नव अयोध्या बनने से? असर बहुत पड़ा है भाई, रोजगारी बढ़ी है उससे। पहले से जो था दुकानदारी, उससे ज़्यादा बढ़ गई है, दुकानदारी भी बढ़ गई है। फुटफॉल हुआ है, लोग हाँ, आने लगे हैं। हाँ, बाहर से भी बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है। अच्छा, तो आपने यहाँ सौंफ डाल दी है, सुपारी डाल दी है, गुलकंद डाल दिया है, इलायची डाल दी है, लौंग डाल दी है और ये चटनी। जी। ये तो चटनी बोलते हैं आप? जी बाबू जी। तो ये अब क्या पान तैयार है? जी तैयार है पान। चेरी भी डाल दी है। तो इसको ऐसे पैक कर दिया जाता है। पूजा के लिए 151 पान का ऑर्डर मिल गया है। वीआईपी आएंगे तो उनको भी प्रसाद के तौर पर पान दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। बड़ा आयोजन जब होता है, ये मैं नहीं लूंगा, भगवान श्री राम के लिए बनवाया, जरूर चढ़ाने में काम आएगा। जब वीआईपी आते हैं पान के लिए, क्या वीआईपीज के लिए भी ऑर्डर आता है, उन्हें प्रसाद में पान भी दिया जाता है? जी दिया जाता है। तो जब 5 तारीख की पूजा हुई थी उसमें कितने पान लगे थे? 5 अगस्त वाली जिसमें भूमि पूजन हुआ था। भूमि पूजन हुआ था, उसमें गया था 151 पान गया था। 151 पान गया और वीआईपी के लिए नहीं गया। वीआईपी के लिए नहीं, अंदर किसी को जाने का अनुमति नहीं था। अनुमति नहीं था। जी। तो सुबह कितने बजे पहुंचा देते हैं आप? सुबह 8 से 9 के बीच में पहुंच जाता है। सुबह 8 से 9 के बीच में पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर दीपक जी के लिए खास बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए 151 पान का ऑर्डर मिल चुका है। इन्होंने तैयारी कर ली है। कुल इस तरीके से आपको प्रभु श्री राम के चरणों में पान अर्पित होते हुए दिखाई देगा। तो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मूर्ति कौन सी होगी ये फाइनल हो चुकी है, कितने पान चढ़ाए जाएंगे ये भी फाइनल हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या के अपने मंदिर में विराजमान होंगे। तब देश भर के मंदिरों में भी उत्सव मनाया जाएगा, विशेष पूजा पाठ की जाएगी। और इस प्रोग्राम के लिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद घर घर जा रहे हैं, अक्षत देकर निमंत्रण दे रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता वीएचपी ने 2 करोड़ से ज्यादा
परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आम लोगों से लेकर खास लोगों तक को अक्षत निमंत्रण दिया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत चावल केवल हिंदू ही नहीं बांट रहे, मुस्लिम समुदाय के लोग भी भगवान राम के इस जश्न में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और इन 8 तस्वीरों में भगवान श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां अक्षत दिए जा रहे हैं घर घर जाकर, जिसे आप पीले चावल भी कह सकते हैं। उससे न्योता दिया जा रहा है ताकि हर कोई अपना योगदान दे सके। अब घर घर पीला चावल और प्रभु श्री राम की फोटो देकर न्योता दिया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सब अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव तो नहीं है। इसीलिए स्थानीय मंदिर में होने वाले उत्सव में शामिल होने का न्योता देकर लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील जरूर की जा रही है, क्योंकि राम से जुड़ा हुआ है पूरा देश। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है, आध्यात्म में डूबा हुआ है। अब हर कोई तो राम मंदिर के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच नहीं सकता, इसीलिए खास इंतजाम किए गए हैं कि जहां पर जो भी मंदिर है वहां 22 जनवरी को पूजा अर्चना की जा सके, और इसी के लिए पीले चावल यानी अक्षत दिए जा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले अनुष्ठान के लिए भगवान श्री राम की चरण पादुका दक्षिण भारत में घर घर घुमाई जा रही है। चरण पादुका लेकर साउथ इंडिया के करोड़ घरों तक 16 पवित्र नदियों का पानी और मिट्टी पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। हैदराबाद से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और यही भक्ति के साथ पूरा देश आज जोश में दिख रहा है और हर कोई इस उम्मीद और इस आशा में है कि राम मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है उसके दर्शन कब होंगे। कई भक्त ऐसे हैं जो दर्शन इस वक्त तो नहीं कर पा रहे या 22 तारीख को नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी भक्ति के तौर पर जो है हर कोई अपनी श्रद्धा को वहां तक पहुंचाना चाहता है। और इस वक्त में हम जैसे देख रहे हैं कि पूरे दक्षिण भारत में जो है जिस तरीके से ये जल पूरे देश के कई नदियों का जल जो है वो यहाँ पर एकत्रित करके राम पादुका जो है उनके साथ यहाँ पर पूजा करते हुए करीब घर घर लेकर जाया जा रहा है। 1 करोड़ घर जो है वो जो टारगेट रखा गया है कि 1 करोड़ घर जाएंगे, उसके बाद जो है इनको अयोध्या लेकर जाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त बालाजी जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कितने घर अब तक जा चुके हैं और कितने लोगों ने जो है इनके इस तरीके से इन पादुकाओं का दर्शन किया है। आपसे जानना चाहेंगे बालाजी कि कितने वक्त से करीब मतलब कितने समय से आपने ये काम शुरू किया है और कितने घर अब तक हो चुके हैं? जय श्री राम। श्री रामामृत तरंगिणी हमारा भारत में 16 पवित्र नदियों का जल और 16 नदियों का मृत्तिका श्रृंगेरी उभय जगत गुरु अनेक मठाधीशों ने अनेक महानीशों ने ये 16 नदियों का पानी और 16 नदियों का मिट्टी ये अयोध्या श्री रामचंद्र का पट्टाभिषेक के लिए समर्पण के लिए हम जा रहे हैं। ये 3 साल पहले शुरू हुआ। हमारा संकल्प है 1 करोड़ घर जाके वो घर में उन्हीं लोगों के हाथ में पूजा करके उसका संकल्प हम अयोध्या पहुंचाने का। अभी तक हम लगभग 78, 90, 80 लाख घर जाके पूजा किया है। ये सिर्फ एक जगह का नहीं है, ये कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, अभी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश चल रहा है। इसका एक ही क्या है, ये 16 नदियों का पानी है ना, एक आदमी 16 नदियों को नहीं एक बार नहीं देख सकता है, लेकिन इधर 16 नदियों का कलश है, उसमें 16 नदियों का पानी है। गंगा, यमुना, तुंगभद्रा, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, गोदावरी, गंडकी, ताम्रपर्णी, ऐसा 16 नदियों का पवित्र जल जहाँ जल उगम होता है वहां से लेके आए हैं। तो पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। अयोध्या में सिर्फ श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा, भगवान राम की नगरी में मौजूद पौराणिक महत्व वाले कुंडों को भी सजाने संवारने का काम चल रहा है। पवन नारा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या का निर्माण हो रहा है और ये निर्माण सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं है। इस वक्त हम अयोध्या क्षेत्र में ही विद्या कुंड में मौजूद हैं।
कहा जाता है कि अयोध्या और आसपास में कुल 108 कुंड हैं और पहले चरण में 8 कुंडों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। विद्या कुंड की तस्वीर देख लीजिए, यहाँ देखकर आपको पहले कभी एहसास नहीं होगा कोई ये खास जगह है, लेकिन इस कुंड को बचाने के लिए अब कोशिश की जा रही है। तो पानी फिलहाल आपको गंदा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो इसको एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश है। यहाँ पत्थर का काम किया जा रहा है, देखेंगे तो एक विशाल गुंबद बनाया जा रहा है, ये पत्थर का किया गया काम है। पत्थर की सीढ़ियां हैं और जब यहाँ सब आएंगे तो उन्हें स्वागत करने के लिए एक द्वार बनाया गया है और उस द्वार पर भी उसी तरह की कारीगरी है जैसी कि भगवान श्री राम के मंदिर में है और उसके लिए भी काम चल रहा है। यानी पूरे अयोध्या को नए सिरे से सजाया संवारा जा रहा है ताकि प्रभु श्री राम के शहर अयोध्या में जब भक्त आए तो उन्हें एहसास हो कि वो किसी खास स्थान पर आए हैं। ये वो अयोध्या नहीं जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया था, ये नव अयोध्या है जहां हर तरफ काम चल रहा है। अंतिम परिणाम आने में 2-3 साल लग सकते हैं, लेकिन 3 साल बाद आपको विश्व स्तर की अयोध्या दिखाई देगी।